Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Faizan Noor and you are watching Economics TV. Students, आज के इस लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ग्राफिकल अप्रोच है उसका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल अप्रोच और दूसरा सिंप्लेक्स मेथड। और इसी तरह से ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास दो किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम ग्राफिकल अप्रोच और सिंप्लेक्स मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं। उसमें पहला मेथड ग्राफिकल अप्रोच मैक्सिमाइजेशन का है और दूसरा मिनिमाइजेशन का है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जबकि इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने के लिए हमारे पास तीन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो दी हुई हैं। ये बात भी याद रखिएगा कि अगर एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट दी गई हो तो उसके लिए हम लैग्रेजियन मल्टीप्लायर मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमारी उस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हों तो फिर हम जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमारे पास ये जितनी भी इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स दी गई हैं इनको हम इक्वेशंस में जो है ना वो लेके आएंगे और इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी। 6x1 प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू 36, ये पहली इक्वेशन बनेगी। 5x1 प्लस 5x2 इज़ इक्वल टू 40, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। और इसी तरह से 2x1 प्लस 4x2 इज़ इक्वल टू 28, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये होगा, यानी जो सेकंड टास्क होगा हमारा वो ये टास्क होगा कि हमारी ये जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस होंगी इनमें हर इक्वेशंस में हम जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी x1 की और x2 की वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीन इक्वेशंस हैं तो तीन ही इक्वेशंस में जो है ना वो डिफरेंट हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज़ होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 6x1 प्लस 2x2, तो वो है हमारे पास 6x1 प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू 36। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि फॉर वैल्यू ऑफ x1 पुट x2 इज़ इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि x2 को 0 जो है ना वो कंसीडर करेंगे। तो अगर हम इसको 0 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। 6x1 प्लस 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 36। तो साफ ज़रा 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा 6x1 इज़ इक्वल टू 36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x1 इज़ इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो बनेगा 6 वाओ 0, यानी जो पहला एलिमेंट है वो x1 का है और जो दूसरा एलिमेंट है हमारे पास वो x2 का है। तो ये एक पेयर जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा। अब इसी तरह से इसी इक्वेशन में हम जब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि फॉर x2 पुट x1 इज़ इक्वल टू 0। यानी x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 को जो है ना वो 0 कंसीडर करेंगे। तो अगर x1 को 0 कंसीडर करेंगे तो वो बनेगा 6 इंटू 0 प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू 36। तो 6 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2x2 इज़ इक्वल टू 36। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 18। तो इस हिसाब से जो दूसरा पेयर फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास बनेगा वो बनेगा 0, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वो बनेगा 0,18। तो ये हमारे पास दूसरा पेयर जो है ना वो फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास बन जाएगा, दैट इज़ 0 वाओ 18। ऑन द सेम ग्राउंड्स हम क्या करेंगे,
ऑन द सेम ग्राउंड्स हम जो है वो दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन की वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि अब कंसीडर इक्वेशन 2, यानी अब दूसरी इक्वेशन पे हम यही प्रोसीजर जो है ना वो अप्लाई करेंगे। तो साफ ज़ाहिर है कि फॉर x1 पुट x2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो साफ ज़ाहिर है कि ये हमारे पास बनेगा x1 इज़ इक्वल टू 8। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जब x2 ज़ीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और पीछे 5x1 रह जाएगा इज इक्वल टू 40। 40 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम करेंगे कि फॉर x2 पुट x1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे साफ ज़ाहिर है कि हमारा x1 ज़ीरो होगा और x2 की वैल्यू साफ ज़ाहिर है कि इधर भी 5 है, तो 40 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो x2 की वैल्यू भी हमारे पास 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो पेयर्स बनेंगे दूसरी इक्वेशन के, वो हमारे पास बनेंगे 8 वाव ज़ीरो, और जो दूसरा पेयर बनेगा वो बनेगा 0 वाव 8। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं उनकी हमारे पास जो है ना वो सॉल्यूशन सेट्स आ गए पहली दो इक्वेशंस के। अब जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है उसमें भी हम इसी तरह से करेंगे कि अगर हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि ये जो x2 है इसको हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये ज़ीरो के इक्वल है। तो इस हिसाब से हमारे पास पीछे वैल्यू बन जाएगी 2x1 इज़ इक्वल टू 28, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x1 वुड बी इक्वल टू 14। इसी तरह से जब हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम इस x1 को ज़ीरो कर लेंगे। तो जब हम x1 को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो पीछे रह जाएगा 4x2 इज़ इक्वल टू 28। इसको सॉल्व करें तो x2 हमारे पास बन जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा लाइन 3 के लिए या थर्ड इक्वेशन के लिए, वो हमारे पास एक उसकी वैल्यू बनेगी 14 वाव ज़ीरो और दूसरी हमारे पास वैल्यू बनेगी 0 वाव 7। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन की जो है ना वो वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज़ बनी है, अब ज़रा उनको मैं एक टेबल की फॉर्म में जो है ना वो लिख देता हूँ। तो हमारे पास चूँकि तीन कॉन्स्ट्रेंट्स थी तो तीन लाइंस बनेंगी ग्राफ के ऊपर। तो ये हमारे पास लाइन 1 है, ये हमारे पास लाइन 2 है, और फिर इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट होगी दैट वुड बी लाइन 3। अब साफ ज़ाहिर है कि लाइन उसी वक्त बनेगी जब हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज़ होंगी या दो पेयर्स हमारे पास बनेंगे। तो जो पहली लाइन है उसमें जो दो पेयर्स हैं वो हैं हमारे पास 6 वाव ज़ीरो, और जो दूसरा पेयर है वो है 0 वाव 18। और इसी तरह से जो लाइन 2 है उसके जो हमारे पास बने हैं दो दो पेयर्स, वो 8 वाव ज़ीरो और उसी तरह से 0 वाव 8। और जो थर्ड लाइन है उसकी हमारे पास बने हैं जो अभी हमने निकाले हैं वो हैं 14 वाव ज़ीरो और 0 वाव 7। अब हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये तीन लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिसमें ये दो पेयर जो हैं वो फर्स्ट लाइन के लिए हैं हमारे पास, ये दो पेयर जो हैं वो सेकंड लाइन के लिए हैं हमारे पास, और ये जो दो पेयर्स हैं ये हमारे पास थर्ड लाइन के लिए हैं। तो अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के ज़रिए से हम जो है वो जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो निकालेंगे, और फिर हम वो वैल्यूज़ निकालेंगे x1 और x2 की जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। हमारे पास पॉजिटिव जो सेगमेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो है जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो x1 है उसकी वैल्यूज़ ली हुई हैं, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने x2 की वैल्यूज़ जो है ना वो ली हुई हैं। तो अब यहाँ पे चूँकि हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है इस ऑप्टिमल जो हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज़ होंगी उनका, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे पास लाइन 1 है, इसी तरह से लाइन 2 है और इसी तरह से लाइन 3 है, उसके जो पेयर्स हैं वो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लाइन 1 में पहला पेयर है हमारे पास 6 वाव ज़ीरो और दूसरा है 0 वाव 18, और इसी तरह से लाइन 2 में पहला हमारे पास पेयर है 8 वाव ज़ीरो और दूसरा है 0 वाव 8,
और लाइन 3 में पहला पेयर है हमारे पास 14 वाओ 0 और दूसरा पेयर है हमारे पास 0 वाओ 7। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ये फर्स्ट लाइन जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आपको मज़ीद रिकॉल करवाता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास पहला एलिमेंट x1 का है, दूसरा एलिमेंट x2 का है। तो यहाँ पे जो पहला पेयर है इसमें x1 की वैल्यू हमारे पास 6 है और x हमने क्या किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया हुआ है। अब अगर इसकी वैल्यू 6 है तो अल्टीमेटली यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये एक पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया। फिर दूसरा देखें तो 0 वाओ 18 का मतलब है कि x2 की वैल्यू 18 है और x1 की वैल्यू, यानी ये पहली वैल्यू x1 की है और दूसरी वैल्यू हमारे पास x2 की है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा पेयर होगा वो 0 वाओ 18 का होगा और ये हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना वो मौजूद है। तो इसको मैं 0 वाओ 18 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक मतलब लाइन जो है उसके पेयर हमारे पास बन गए। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट के साथ जो है ना वो मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो ये एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये लाइन जो है ना वो बन जाएगी। अब ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारी जो फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट थी और उस फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट की हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 6x1 प्लस 2x2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 36। तो ये अब साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पे देखें कि लेस दैन और इक्वल टू 36। तो लेस दैन और इक्वल टू का मतलब ये है कि ये जो लोअर पार्ट है ज़ीरो की तरफ ये वाला, ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन होगा अगर हम सिर्फ इसी इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट को कंसीडर करें। फिर उसके बाद अब दूसरी लाइन पे अगर आए, दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पहला पेयर है हमारे पास वो है 8 वाओ 0। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 8 है, ठीक है, और इसके साथ हम ये 0 जो है ना वो लिख देते हैं। और दूसरा पेयर है 0 वाओ 8। तो ये हमारे पास 8 है वर्टिकल एक्सिस पे और ये 0 वाओ 8 है। 0 वाओ 8 का मतलब है कि x2 की वैल्यू 8 है, x1 की 0 है। और 8 व 0 का मतलब है कि x1 की वैल्यू 8 है और x2 की वैल्यू 0 है। अब हम इन दोनों को भी एक लाइन सेगमेंट से जो है ना वो मिला देंगे। लेट मी ड्रॉ द लाइन। आप इसके लिए स्केल इस्तेमाल कीजिएगा मुझे स्केल मिला नहीं था, मैंने काफ़ी ढूंढा, मैंने कहा चलें फिर आज देसी जुगाड़ लगाते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी लाइन बन जाएगी। अब ये जो दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है बच्चों, ये हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी, ये जो दूसरी हमारे पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट थी जो थी 5x1 प्लस 5x2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 40। अब साफ ज़ाहिर है कि इसमें भी सॉल्यूशन लेस दैन और इक्वल है तो ये भी ओरिजिन की तरफ हमारे पास आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो तीसरी हमें उसकी कंस्ट्रेंट दी हुई थी ना वो ये था कि x1 फोर्थ जो है कि x1 और x2 दोनों ग्रेटर दैन जो है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए हमारी। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो थर्ड लाइन है हमारे पास, अब हम उस थर्ड लाइन को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो उस थर्ड लाइन में पहला जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज़ 14 वाओ 0। तो ये हमारे पास 14 वाओ 0 यहाँ पे है। ये थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये 14 वाओ 0 हमारे पास आ गया। तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, जो दूसरा इसका पेयर है दैट इज़ 0 वाओ 7। तो ये 8 है और 7 आलमोस्ट 6 और 8 के दरमियान यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास 0 वाओ 7 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस 14 वाओ 0 को और इस 0 वाओ 7 जो है इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से जो है ना वो मिला देते हैं। और जब हम इनको सॉरी एक मिनट प्लीज़, जब हम इनको मिलाएंगे एक लाइन सेगमेंट के साथ तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ये हमारी लाइन जो है ना वो बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बेटा मैंने वही बात बताई कि आपने चूँकि इनइक्वालिटीज़ को देखना है तो यहाँ पे इसकी जो इनइक्वालिटी हमारे पास बनेगी, यानी जो थर्ड लाइन हमने ड्रॉ की है उसकी वैल्यू हमारे पास थी इक्वेशन की 2x1 प्लस 4x2 इज़ इक्वल टू लेस दैन और इक्वल टू 28। तो लेस दैन और इक्वल की जब हम बात करें तो इसका मतलब है कि स्लोएस्ट वैल्यूज़ हमने, अब मैक्सिमाइजेशन में आपने क्या करना है, अब ज़रा गौर से जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ उसको बेटा समझना कि जब भी हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो उस मैक्सिमाइजेशन के लिए जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो हम कैसे निकालेंगे। अब उसमें ये होगा
कि हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट्स होंगे, लोएस्ट पॉइंट कौन से होंगे, ये देखिएगा, एक ये लोएस्ट पॉइंट है जिसको मैं ब्लू बनाऊंगा, एक ये लोएस्ट पॉइंट है, एक ये लोएस्ट पॉइंट है, और एक ये लोएस्ट पॉइंट है। इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, इसको मैं कह देता हूँ सी, और इसको मैं कह देता हूँ डी। तो ये जो हमारे पास ए बी सी और डी है ना, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट्स होंगे। और ये वाला जो एरिया होगा जिसको मैं अभी लेड पेंसिल के साथ जो है ना वो शेड कर रहा हूँ, ये वाला, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा, ये वाला ये फिजिबल रीजन होगा। और ए बी सी और डी जो हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास बच्चों होंगे फिजिबल पॉइंट्स। अब फिजिबल पॉइंट्स, ए क्या है हमारे पास, ए पॉइंट है हमारे पास 0 वाओ 7। बी पॉइंट क्या है, बी हमारे पास जो पेयर है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बी पॉइंट निकलेगा उसको भी हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास जो बी पॉइंट है वो कौन सा निकला है। वो हमारे पास बनता है 2 वाओ आई थिंक 5, 2 वाओ 6। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ऑलमोस्ट ये देखें ये 6 पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको अगर मिलाएं हम, और ये 6 यानी x2 की वैल्यू 6 बन रही है और x1 की वैल्यू 2 बन रही है, ये देखें पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे हमारे पास बनता है 2 वाओ 6, क्योंकि हमने साफ ज़ाहिर है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x1 लिया हुआ है, इधर x2 लिया हुआ है, तो 2 वाओ 6 जो है ना वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ना वो बन जाती है। इसके बाद अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो जो हमारे पास पॉइंट सी है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थिंक बनती है 5 वाओ 3। तो लेट मी चेक इट। यहाँ से अगर हम पॉइंट सी से ड्रॉ करते हैं तो ये साफ ज़रा 4 और 6 के दरमियान हमारे पास 5 आ जाएगा, और इधर अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास 2 और 4 के दरमियान 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सी है उसका हमारे पास बनता है 3 और 5। तो ये तीसरा पॉइंट। जो फोर्थ था डी पॉइंट, वो साफ ज़ाहिर है कॉर्नर सोल्यूशन है या कॉर्नर सेट है, वो है हमारे पास 6 वाओ 0। तो ये चार हमारे पास बेटा फिजिबल पॉइंट्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन चार पॉइंट्स में से, यानी जो अभी चार पॉइंट्स हमने निकाले हैं ए बी और सी और डी, जिसमें ए जो है वो 0 व 7 है, बी जो है वो 2 व 6 है, सी जो है वो 3 बाई 5 है, और डी जो है वो 6 व 0 है। हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को, यानी हमारे पास जो ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हैं, हम ये करेंगे कि हम इनको पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। यानी हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है जो कि हमारे पास है 5x1 प्लस 3x2, हम क्या करेंगे कि x1 और x2, अब साफ ज़ाहिर है मैं पहले बता चुका हूँ कि पहली वैल्यू x1 की है और दूसरी वैल्यू x2 की है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि बारी बारी पहले x1 की जगह पे 0 रखेंगे, x2 की जगह पे 7 रखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद x1 की जगह पे 2 रखेंगे, x2 की जगह पे 6 रखेंगे, फिर x1 की जगह पे 3 रखेंगे, x2 की जगह पे 5 रखेंगे, फिर x1 की जगह पे 6 रखेंगे, x2 की जगह पे 0 रखेंगे। तो जिस पेयर के ऊपर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है ना वो कहलाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर इन पॉइंट्स में से मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट सी लेता हूँ। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी के ऊपर x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अगर इसको प्रॉफिट फंक्शन में हम पुट करते हैं तो ये बनेगा 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 25 प्लस 9, दैट इज़ इक्वल टू 34। तो ये जो हमारे पास 34 प्रॉफिट की वैल्यू है ये हमारे पास मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब आप दूसरी वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, यानी x1 की जगह पे अगर हम 0 पुट करें और x2 की जगह पे 7 पुट करें तो ये बनता है 21, ठीक है, ए का रिज़ल्ट। और अगर हम बी वैल्यू पुट करें यानी x1 की जगह पे 2 पुट करें तो वो बनेगा 10, और x2 की जगह पे 6 पुट करें तो 18, तो ये बन जाता है 28, ठीक है जी। ये बी का आ गया हमारे पास। फिर इसी तरह से अगर हम सी की बात करें तो सी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं,
डी की बात करें तो x1 की जगह पे अगर हम 6 पुट करते हैं तो 6 5 ज़ा 30। तो आप देखें कि ए बी और सी ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो 34 से कम है। तो लिहाजा जो हमारा सी होगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया भी है, वो हमारा ऑप्टिमल जो है ना वो पेयर होगा या ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होगा, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम होगा। मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमने कॉम्बिनेशन निकाले हैं ए बी सी और डी, इसकी मदद से हम आइसो प्रॉफिट कर्व जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। फिर हम स्लोप निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा स्लोप जो है आइसो प्रॉफिट या सॉरी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्लोप होगा वो हमारे इसी ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन सी पे ही जो है ना वो इंटरसेक्ट करेगा। अब स्लोप निकालने का क्या तरीका होगा, दैट इज़ वेरी इजी। स्लोप निकालने का हमारे पास मेथड ये होता है कि उसको हमारे पास रेशो होती है स्लोप ऑफ सॉरी कोफिशेंट ऑफ x1 ओवर x2 नेगेटिव, यानी नेगेटिव रेशो ऑफ x1 कोफिशेंट एंड x2 कोफिशेंट। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x1 प्लस 3x2। तो इसमें हमारे पास जो स्लोप बनेगा वो बनेगा -5/3, क्योंकि x1 का जो हमारे पास कोफिशेंट है वो 5 है और x2 का जो हमारे पास कोफिशेंट है वो हमारे पास x1 का जो हमारे पास कोफिशेंट है वो 5 है और x2 का जो कोफिशेंट है वो हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास अगर ये -5 और 3 है तो यहाँ पे ये देखें, ये -5 है x1 की वैल्यू और ये 3 है हमारे पास x2। अगर इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो ये एक पॉइंट बनता है। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम ओरिजिन में से जो है ना वो ड्रॉ करेंगे, यानी एक ओरिजिन से लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास ओरिजिन है और यहाँ ओरिजिन से जो है ना वो हम एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी ओरिजिन से एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल लाइंस जो है ना वो ड्रॉ करते चले जाएंगे, यानी इसके बिल्कुल पैरेलल मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो है ना वो स्लोप है, तो उससे हम पैरेलल लाइंस जो है ना वो ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा, यानी जब आप, चूंकि पेंसिल है तो इससे सही मतलब लाइंस का डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये देखें, तो ये इस पॉइंट सी में से ही ये स्लोप की वैल्यू डैश लाइन जो है ना वो हमारी गुजरेगी। यानी ये वाली डैश लाइन, ये जो पैरेलल एक लाइन हमारे पास आई है, ये इस सी पॉइंट में से गुजरेगी। तो ये सी पॉइंट है, यही हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है या उसकी जो ग्राफिकल अप्रोच है उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो है वो मिनिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम होगा उसको जो है ना वो सॉल्व करेंगे। इस के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका या कोई बात समझ नहीं लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।